आज हम एक ऐसे महान ग्रंथ के विषय में चर्चा करेंगे जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अध्यात्म, नैतिक और व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह ग्रंथ भगवत गीता के 18 अध्यायों में छुपे रहस्यों और उनकी गहराई को समझना वास्तव में एक अकल्पनीय सफर है। तो आइए दोस्तों, इस यात्रा को शुरू करें और जानें कि भगवद गीता क्यों इतनी खास है। जिसमें से अध्याय पहला है अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में हमें महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ले जाता है। यह अर्जुन जो एक महान योद्धा है, अपने ही रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ लड़ने से पहले गहन मानसिक और भावनात्मक संकट का सामना कर रहा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जब हम कठिनाइयों और संदेहों का सामना करते हैं, तब हम आत्मनिरीक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जिनमें से दूसरा अध्याय है सांख्य योग। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। इस अध्याय का संदेश है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत जो हमें मन की शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा अध्याय है कर्म योग का। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी कर्म के महत्व को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कर्म से ही समाज का निर्माण और प्रगति होती है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि कर्म जीवन का आधार है। यह अध्याय हमें सिखाता है किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। अध्याय चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान योग के महत्व को समझाते हैं। वे बताते हैं कि सच्चा ज्ञान हमें कर्म के बंधनों से मुक्त करता है। या वे योग की विभिन्न विधियों के बारे में भी बताते हैं और ज्ञान की शुद्धता पर जोर देते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सही मार्गदर्शन और सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। अध्याय पांचवा है कर्म संन्यास योग। पांचवा अध्याय कर्म और संन्यास के बीच संतुलन की बात करता है। श्री कृष्ण जी कहता है सच्चा संन्यास कर्म के त्याग में नहीं बल्कि निष्काम कर्म में। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। अध्याय छठा है ध्यान योग। छठे अध्याय ध्यान योग के महत्व को समझाएगा। कृष्ण जी बताते हैं कि ध्यान योग से मन की शांति और आत्मा की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। यह अध्याय हमें ध्यान की विधियों और उनके लाभकारी प्रभावों के बारे में सिखाता है। ध्यान योग हमें आत्म संयम और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। अध्याय सातवां ज्ञान विज्ञान योग। सातवें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान और विज्ञान के बारे में बताते। वे कहते हैं कि भगवान को जानने और समझने के लिए हमें सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्ग पर ले जा सकता है। अध्याय आठवां है अक्षर ब्रह्म योग। आठवें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को ब्रह्म और आत्मा के सत्य के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ब्रह्म ही परम सत्य है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि हमें अपने जीवन में ब्रह्म के सत्य को समझना और उसका पालन करना चाहिए। अध्याय 9 है राजविद्या राजग्रह योग। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन को राज विद्या और राजगृह योग के बारे में बताया। वे कहते कि यह ज्ञान सबसे उच्च और गुप्त है, जो हमें जीवन के सत्य को समझने में मदद करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10वां है विभूति योग। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अपने विभूतियों और महान शक्तियों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान हर जगह विराजमान है और उनकी शक्ति अनंत। यह अध्याय हमें भगवान की महानता और उनकी शक्तियों के बारे में जागरूक कर। अध्याय 11वां विश्व रूप दर्शन योग। 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते। यह अध्याय हमें भगवान की सर्वव्यापकता और उनकी अकल्पनीयता के बारे में बताता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान की महिमा और उनके स्वरूप को समझना हमारे मानव बौद्धिकता के परे है। अध्याय 12 भक्ति योग। 12वें अध्याय में कृष्ण भक्ति योग के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति प्रेम और समर्पण और विश्वास का होना आवश्यक। अध्याय 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वें अध्याय में श्री कृष्ण जी क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के बीच का अंतर बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा ही सच्चा ज्ञाता है और शरीर केवल एक माध्यम है। यह अध्याय हमें आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम को समझने में मदद करता है। अध्याय 14वां गुणत्रय विभाग योग। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण जी तीनों गुणों यानी सत्व रजस तमस के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि ये तीनों गुण ये हमारे जीवन और हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। यह अध्याय हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने और इस तम गुण को प्रबल बनाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय में श्री कृष्ण जी पुरुषोत्तम यानी सर्वोच्च आत्मा के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं भगवान ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च आत्मा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भगवान को सर्वोच्च मानकर उनकी भक्ति और सेवा करनी चाहिए। अध्याय 16वां है देवासुर संपद विभाग योग। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण जी देवी और असुरी संपदाओं के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं दैवी संपदाएं हमें भगवान के करीब ले जाती और असुरी संपदाएं हमें उनसे दूर करती है। यह अध्याय हमें अपने जीवन में नैतिकता और सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 17वां है श्रद्धा त्रय विभाग योग। 17वें अध्याय में कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों यानी सात्विक राजसिक तामसिक के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि हमारी श्रद्धा हमारे कर्म और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह अध्याय हमें सही श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। 18वें और अंतिम अध्याय में कृष्ण मोक्ष और संन्यास के महत्व को बताते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा मोक्ष तभी प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों को भगवान की ओर अर्पित करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है सच्ची मुक्ति केवल भक्ति ज्ञान और कर्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों भगवत गीता के इन 18 अध्यायों का अध्ययन करने और उनके गहरे रहस्य को समझना वास्तव में एक प्रेरणादायक सफर है। यह ग्रंथ हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें जीवन के हर रहस्य को समझाता है, चाहे वह नैतिकता हो, आत्मज्ञान हो, कर्मयोग हो या भक्ति हो। गीता हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता इसलिए इतनी खास है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि जीवन के हर पल में हम कैसे सही निर्णय लें,
कैसे अपने कर्तव्य का पालन करें और कैसे सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करें। यह हमें सिखाती कि भगवान हर जगह विराजमान है और उनकी भक्ति और सेवा में ही सच्ची खुशी और संतोष है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।